भगवान गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके जीवन में आलस्य को खत्म कर देगी, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक आलसी शिष्य भी था, परंतु वो उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों से करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध उस शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को टालने की। वो हमेशा आज के काम को कल पर टालता रहता। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आए। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु जाते समय खुश होकर ब्राह्मण से बोला, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना चाहो उतना सोना बना लो। ब्राह्मण पत्थर ले लेता है और साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण अपने घर में लोहा खोजता है। उसे बहुत थोड़ा सा लोहा मिलता है। वह उसी को सोना बना बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन अपनी पत्नी के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया, तो लोहा कुछ महंगा था, तो वो लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वो बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन पे दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और अपना दिया हुआ पारस पत्थर मांगने लगा। तो ब्राह्मण बोला, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तक तो मैं थोड़ा सा भी सोना नहीं बना पाया हूँ। आप कृपा कर इस पत्थर को कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही छोड़ दीजिए। लेकिन साधु नहीं माना। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो पता नहीं अब तक कितना ज़्यादा सोना बना चुका होता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना नहीं जानता वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। ब्राह्मण को अपनी भूल समझ आ गई थी, परंतु अब इन बातों का क्या फायदा, क्योंकि साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है, आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य अब गौतम बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था और वह कसम खाता है कि आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके बाद उसने कभी आलस नहीं किया।